सरगुजा से विमान उड़ान के लिए तैयार है। 50 साल से अधिक समय हो गया सरगुजा वासी ये मांग करते रहे कि सरगुजा से ही सीधी विमान सेवा चालू हो। उड़ान योजना में 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी गत सप्ताह किए, उसमें इसको मिल जाता तो यहाँ से उड़ान भी चालू हो जाती। लाइसेंस जारी होने के बाद अब हम यहाँ से एयर संचालन करना और ट्रैफिक जो एयर ट्रैफिक है उसकी सिस्टम चालू हो जाएगी। लंबे समय के इंतजार के बाद सरगुजा जिले के दरिमा एयरपोर्ट को लाइसेंस की अनुमति दे दी गई है। अब यहां से उड़ान सेवा शुरू करने का जो सपना है वो बहुत जल्द पूरा होता नजर आ रहा है। डीजीसीए की टीम ने यहां पर निरीक्षण किया, सभी जो खामियां थीं उसे दूर किया गया और अब वो पल है जब सरगुजा के लोगों को भी उड़ान की सेवा मिलने जा रही है। ऐसे में सरगुजा जिले के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अफसर इस बारे में क्या कहते हैं, उनसे सीधे बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि विमान सेवा शुरू होने से सरगुजा का विकास कितना संभव हो सकेगा। तो चलिए चलते हैं जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अफसरों के पास। का विकास हो सकेगा सर? देखिए, सरगुजा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित रूप से इसका जो विकास होगा उसकी कल्पना आम आदमी नहीं कर पा रहा है या कोई जनप्रतिनिधि। इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी बढ़ने से, लोगों का आवागमन बढ़ने से, पर्यटक बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हमारे सरगुजा के युवाओं को बहुत सा रोजगार का अवसर मिलेगा, स्वरोजगार का अवसर मिलेगा जब पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि निश्चित रूप से मैनपाट का नाम काफ़ी, कनेक्टिविटी की कमी से लोग नहीं आ पाते हैं। जब आना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि टैक्सी की, होटलों के और तरह तरह के जो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जो हमारे युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा। रोजगार और स्वरोजगार दोनों में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से सरगुजा के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, बहुत बड़ी सौगात है। सरगुजा संभाग के लिए बहुत बड़ी खुशी का विषय है और बहुत बड़ा उपहार है ये। उड़ान योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी के तहत, उड़ान योजना के तहत आज कल 15 तारीख को लाइसेंस मिल गया है, जिसमें 72 सीटर हवाई जहाज यहाँ तक आएगा और यातायात का सुविधा मिलने से, जैसे यहाँ से बहुत लोगों को बनारस, रायपुर जाने का जो सुविधा मिलेगा, उसके लिए सारे लोग भी बहुत खुश हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज सभी को संबोधित करते हुए सभी को धन्यवाद भी दिए हैं। देखिए, 74 साल के बाद ये खुशी का दिन आया है सरगुजा के लिए और अब सरगुजा से विमान उड़ान के लिए तैयार है। तो डीजीसीए का सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब एटीसी यहाँ पर कंट्रोल में आ जाएगा और जल्द ही एविएशन विभाग के द्वारा जल्दी निविदा निकाली जाएगी। उसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे उसके बाद उड़ान सेवा शुरू। ये बहुत बड़ी सौगात, सरगुजा के लिए सपना पूरा हुआ है और अब डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े इंडस्ट्री के लोग, बड़े अन्य क्षेत्रों के लोग, शिक्षाविद, ये सब सरगुजा आएंगे। इसका लाभ सरगुजा को व्यापक पैमाने मिलेगा, टूरिज्म को भी लाभ मिलेगा। आज का ये दिन सरगुजा के इतिहास में बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। 50 साल से अधिक समय हो गया सरगुजा वासी ये मांग करते रहे कि सरगुजा से ही सीधी विमान सेवा चालू हो। एविएशन डिपार्टमेंट के द्वारा 3C लाइसेंस प्राप्त होने के बाद 72 सीटर विमान उतरेगा और हमारा सरगुजा, हमारा अंबिकापुर सीधे रायपुर से अंबिकापुर बनारस, रायपुर से अंबिकापुर रांची और रायपुर से अंबिकापुर दिल्ली सीधी विमान सेवा चालू होगी। इसका मार्ग प्रशस्त हो चुका है और सरगुजा वासियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। संभाग को यह हर्ष का विषय है और आज लाइसेंस मिला, दे रहा है, दुरुस्त है। हमें तो उम्मीद थी कि जो उड़ान योजना में 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी गत सप्ताह किए, उसमें इसको मिल जाता तो यहाँ से उड़ान भी चालू हो जाती। लेकिन चलिए, फिर भी ठीक है। हम लोगों को लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता थी और इस एयरपोर्ट का जो चालू होना, हमारी जो कांग्रेस की पूर्व सरकार थी उसने बहुत मन के साथ में इस काम को किया था। पूर्व मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी के एक विशेष पहल भी इसमें रहे हैं और आज भाजपा के मुख्यमंत्री जी ने आकर के उद्बोधन दिया। पूरे सरगुजा संभाग के लोगों को बहुत अच्छा लगा कि आज ये वो एयरपोर्ट सरगुजा संभाग के लोगों के लिए उपलब्ध हो चुका। अब ये राजनीतिक मोड़ भी बनता जा रहा है। भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस मजा ले रही है, ऐसा जी भाजपा वाले अब आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस मजा ले रही है। देखिए,
कोई काम जब अच्छा हो तो उससे अच्छे मन से करना चाहिए। और अगर सरगुजा संभाग को एयरपोर्ट मिला तो मैं एक जवाबदार राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पे आया हूं और आऊंगा ही ऐसे जगहों पे। ये तो बहुत अच्छा दिन है। इस दिन में तो आज केवल और केवल अच्छी बातें होनी चाहिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे कामों में राजनीति नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इनमें कमेंट्स करने के लिए और बहुत से विषय रहते हैं, पर इसमें तो मैं चाहूंगा कि आज सरगुजा वासी केवल एंजॉय करें कि एक बड़ी उपलब्धि मिली है। मैं एक बात और चाहूंगा कि कम से कम इसमें एयर कनेक्टिविटी जल्दी चालू हो। चाहे बनारस की बात हो, चाहे रायपुर की बात हो, भी 18 सीटर की स्वीकृति मिली है, लेकिन जब तक इसको हम लोग दिल्ली और बनारस के साथ नहीं जोड़ पाएंगे तब तक ये कहीं ना कहीं अधूरा लगेगा। और इसके लिए मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग भी सतत प्रयास करते रहेंगे और जगाने का भी प्रयास करते रहेंगे। देखिए 15 सीट जब 15 एयरपोर्ट के उद्घाटन हुए तो जगाना पड़ा और एक जवाबदारी के साथ में विपक्ष की भूमिका हमने निभाई और उसके ऊपर हमने सवाल भी किया और आज उद्घाटन हुआ। बहुत हर्ष का विषय और इसमें आज राजनीति न होकर के हम लोग आगे बढ़े। सरगुजा संभाग के लिए बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो उड़ान योजना है पूरे देश में, उसका आज हमारे क्षेत्र में आज इसका लाइसेंस जारी हुआ एयरपोर्ट का। और इसका मतलब ये हुआ कि लाइसेंस जारी होने के बाद अब हम यहाँ से एयर संचालन करना और ट्रैफिक जो एयर ट्रैफिक है उसकी सिस्टम चालू हो जाएगी। और इसके लिए बड़ी बात थी जो अटका हुआ था इतने वर्षों तक, तो वो आज शुरुआत हो गई है। लाइसेंस जारी हो गया है और बहुत जल्दी ही अब यहाँ से जो उसकी जो हवाई यात्रा के लिए जो टेंडर लगेंगे, जो कंपनियां आएंगी जो टेंडर लेंगी वो यहाँ से उसकी यात्रा शुरू करेगी। तो बड़ा सौगात है इस पूरे क्षेत्र के लिए और आने वाले समय में हम सब लोगों को इसका हवाई सुविधा का आनंद मिलेगा इसमें। और कब तक नहीं कि लोकसभा चुनाव के बाद मुझे लगता है कि अभी लोकसभा चुनाव चलेगा और चूंकि अब अभी उद्घाटन भूमि नहीं हुआ है इसका एयरपोर्ट का और आचार संहिता चलते होगा भी नहीं, तो तब तक प्रक्रिया जो लाइसेंस वगैरह की तो जो हवाई यात्रा की है उसके लिए संभावना है कि शायद काम प्रारंभ हो जाएंगे। तो बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव के बाद चालू होना इसको बहुत पहले चाहिए था, लेकिन कुछ पिछले सरकार की जो थोड़ी सी लापरवाही हुई कहें या काम जिस द्रुत गति से होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया, उसके चलते ये काम का रहा। जिसको लाइसेंस में भी जो कमियां थी उन कमियों को पूरा करने में बार बार 2 बार 3 बार दिल्ली के जो अधिकारी हैं उन्होंने उनको इंडिकेट किया, धीरे धीरे खामियों को दूर कर पाए। लेकिन तेजी से सरकार बनने के बाद जो शेष बची थी उन सारे खामियों को दूर करके आज प्रक्रिया पूरी हुई है और हम सबको लाइसेंस मिला है। तो उसमें क्या गलती है? कांग्रेस की जब सरकार थी तो दोनों टीएस सिंहदेव और अमरजीत में श्रेय लेने का होड़ लगा था। रोज एक एक मंत्री आके एयरपोर्ट में अलग अलग निर्देश देते थे अधिकारियों को, तो ये दोनों मंत्री अपना श्रेय लेने का प्रयास कर रहे थे। हमारा प्रयास श्रेय लेने का नहीं है, हमारा प्रयास ये था कि जितनी जल्दी जो 5 वर्षों में जिसको होना चाहिए था, जो रुका था, उसको तेज गति से जो काम अटका है उसको शुरू करना था। और चूंकि ये प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी यहाँ आचार संहिता लग के, इसलिए इस काम को लोगों के बीच में इसके लाइसेंस की बातों को जो आगे की प्रक्रिया न रुके, इसलिए आज का ये कार्यक्रम किया गया है। तो निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है पूरे संभाग के लिए और आने वाले समय में लोगों को रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, टूरिज्म का क्षेत्र बढ़ेगा, या स्वास्थ्य की सुविधाओं में लोगों की कनेक्टिविटी मिलेगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो जिस तरह से देश में विकास कर रहे हैं सभी क्षेत्रों का, सबके साथ सबका विकास के बात को चरितार्थ करते हुए हवाई चप्पल पहनने वाला भी अभी बहुत जल्दी सरगुजा का आदमी हवाई जहाज से यात्रा करेगा। देखिए आज हम लोगों को मतलब 15 तारीख को कल लेट नाइट हम लोगों को दरिमा एयरपोर्ट मतलब महामाया अम्बिकापुर एयरपोर्ट को डीजीसीए का लाइसेंस मिला है। उपलब्धि मतलब 1950 में पहले ये स्टेप मिली थी, 74 साल ऑलमोस्ट हो गए। 74 साल के बाद हम पूरी एयरपोर्ट को हमें विधिवत परमिशन मिला है। बहुत हर्ष का विषय, आपने अभी प्रोग्राम भी देखा होगा, सभी विधायक सभी जनप्रतिनिधि वो लोग भी आए थे, उनके द्वारा भी संबोधन दिया। सबसे अच्छी बात है कि हमारे सीएम साहब ने भी संबोधन दे दिया है कि किस तरह से उन्होंने सभी को बधाई भी दी है। तो ये एक पूरी इसके लिए मतलब एयरपोर्ट से सभी जगह पे हम कनेक्ट हो गए, भी चेन्नई हो, बेंगलोर हो, दिल्ली हो सकता है भविष्य में इंटरनेशनल फ्लाइट भी यहाँ आ जाए।
तो इसके लिए हम पूरे इसके लिए करेक्ट हो गए। पहले क्या होता था कि आएगा एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट आएगा, फिर उसका परमिशन मिलेगा। अभी ऐसा नहीं, अभी डीजीसीए ने लाइसेंस दिया। इसका मतलब जैसे मुंबई का है, दिल्ली का है, रायपुर का एयरपोर्ट है, उस तरह से प्रॉपर फंक्शन होगा। उड़ान कब से शुरू होगी सर? जैसे कोई भी अभी अगर अप्लाई करता है तो उसमें उड़ान चालू हो जाएगी। कहाँ उड़ेगा सर ये? वो तो फ्लाइट और डीजीसीए तय करेगा। क्या होता है कि कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी के लिए, जैसे कोई बोलेगा कि यहाँ से अगर सीधा दिल्ली है, ज़्यादा लोग जाते हैं, तो वहाँ से भी चालू हो जाएगी, बिकॉज उनको पैसेंजर भी चाहिए और इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल भी होने चाहिए। गरिमा का नाम छूट गया है सर, तो गरिमा में एयरपोर्ट, तो उसको लेकर भी बात सामने। अभी सीएम साहब ने जो बोले हैं, तो आपने सभी सुना है कि सीएम साहब क्या बोले। सीएम साहब ने उनके लिए आश्वासन दिया है कि उसका नाम जुड़ेगा। हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई सेवा का लाभ ले सके, इसके लिए उड़ान सेवा शुरू की गई थी। ऐसे में अब अंबिकापुर मां महामाया दरिमा एयरपोर्ट से लाइसेंस की अनुमति मिलने के बाद बहुत उम्मीद जताई जा रही है कि यहां हवाई सेवा शुरू होने के बाद न सिर्फ रोजगार के नए साधन सृजित हो सकेंगे, बल्कि यहां पर पर्यटन और क्षेत्र का भी विकास हो सकेगा, लोगों को रोजगार मिल सकेगा और सरगुजा जो अब तक विकास से अछूता रहा है वो भी विकास के पंख लगाकर उड़ सकेगा। ऐसे में देखना होगा कि आखिर यहां से 72 सीटर विमान की सेवा कब तक शुरू हो पाती है और कब जो सरगुजा के लोग हैं वो हवाई सेवा का आनंद ले सकते हैं। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।